नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे नागरिकों के बारे में जो योग करना तो चाहते हैं पर उनके पास समय का अभाव होता है। सुबह के समय उनको ऑफिस के लिए जाना होता है तो वो योग नहीं कर पाते। उसके बाद दोपहर में भी योग नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस में रहते हैं, और शाम को आने के बाद भी वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो योग को समय नहीं दे पाते। ऐसे सभी लोग सोने के 15 मिनट पूर्व इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। और देखिए, ये इतने सरल हैं कि आपको इनके लिए शरीर का बहुत ज्यादा लचीलापन भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आपके शरीर में क्षमता भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अभ्यास भी नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। और देखिए, ब्लोस्टर का प्रयोग करके कर सकते हैं, तकिए का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो कैसे इनका प्रयोग करना है आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे आप बेड पे जाएंगे आपको ध्यान आ जाएगा कि मुझे ब्लोस्टर का प्रयोग करना है, तकिए का प्रयोग करना है, ये आसनों को करना है। तो एक तो हो गया कि वो रात के समय में कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बीच में और सोने के पहले लगभग आपका 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आपको ये आसन करना है। एकदम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इन आसनों को नहीं करना है। तो आइए हम सबसे पहले आसनों पे बात कर लेते हैं कि कौन से आसन करना है, क्या सावधानी रखना है, उनके लाभ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लोस्टर का प्रयोग करेंगे और हम सबसे पहला जो आसन रहेगा जिसमें हम जा रहे हैं वो है मत्स्यासन में। लेकिन मत्स्यासन कैसे करना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमारे दोनों पैरों को हम सीधे ले जाएंगे सामने की ओर, और हमने एक ब्लोस्टर का प्रयोग किया। दोनों पैर सीधे हैं, घुटने जमीन पे टच हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब देखिए, कोहनी को धीरे से ले जाके जमीन पे एक कोहनी टच करी, दूसरी कोहनी टच करी। शुरुआत में आपको यहां तक ही रुकना है। यदि आपको सर्वाइकल पेन है, कोई दर्द रहता है, तो आपको इतना ही अभ्यास करना है। यदि आपको दर्द नहीं है तो आप ऐसे सिर को जमीन पे टच कर सकते हैं, फ्लोर पे आप ले जाके सिर को ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए, आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। दूसरा, आपके मस्तिष्क की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ओजमय चेहरा बनेगा। आंखों के लिए, बालों के लिए, कम उम्र में बाल का सफेद होना, झड़ना, आंखों की नेत्र ज्योति कम होना, उन सभी में फायदेमंद। साथ ही आपके पाचन में फायदेमंद, और जिनको भी स्लिप डिस्क की परेशानियां होती है उनके लिए बहुत फायदेमंद आसन है। इस तरह से 5 मिनट तक रुका जा सकता है। शुरुआत में अभ्यास करें, 1 मिनट 2 मिनट से आगे बढ़ते जाएं, फिर धीरे धीरे अभ्यास को लेके जाएं, फिर 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब यदि आप आरंभ में कर रहे हैं तो 2 ब्लोस्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्लोस्टर नहीं है तो तकिए का भी इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। नीचे तकिया लगा सकते हैं और इसे इनको सपोर्ट देके ये नीचे हम गए और सिर को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश। और देखिए, ये आपको सिर को टच कर लेना इस तरह से। तो शुरुआती अभ्यास में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब साथ साथ में आपको श्वासों पर भी ध्यान देना है। श्वास को क्या करना है, धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, पेट आ रहा हमारा धीरे धीरे, और श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे जा रहा है। जब श्वास लेंगे तो पेट हमारा ऊपर की ओर आएगा, और श्वास ले रहे हैं तब डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम हमारा ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे उठेंगे। देखिए, एकदम से नहीं उठना है, गर्दन का ध्यान रखिएगा। गर्दन ऐसे एकदम से नहीं उठाना, आपको आराम से पहले नीचे की ओर खसक जाना है ताकि गर्दन पे सपोर्ट आ जाए। उसके बाद हाथ का सपोर्ट लेके आराम से दोनों घुटने मोड़ के इस तरह से आपको उठना है। इसका आपको ध्यान रखना, उठना कैसे। जाना आपने देखा, लेकिन माउंटिंग जितनी जरूरी है आसन में जाने के बाद, डिसमाउंटिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये था पहला आसन। दूसरा आसन ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले एक ब्लोस्टर को हटा देते हैं। अब देखिए, इसी आसन को जो मैंने आपको बताया, हो सकता है आपके पास ब्लोस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपके पास तकिया तो होगा घर पे, पिलो होते हैं, तकिया होते हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये पिलो का उपयोग हमने कर लिया। तो इस तरह से इसको लेकर, ये 3 पिलो, अगर छोटे छोटे पिलो हैं तो 3 पिलो लिए हमने, अगर बड़ा पिलो है तो आप 1 और 2 से भी काम चला सकते हैं। और इस तरह से यदि आपको पीठ में कोई दर्द रहता है, बैक में कोई इंजरी हो पुरानी, है ना, तो वहां पर आपको क्या रखना है, ये 3 तकिए को इसे रखकर फिर धीरे धीरे से पीछे जाकर रुकना है। और यदि आपको बैक में कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप डिस्क की कोई परेशानी नहीं है, दर्द नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम स्वस्थ है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए, फिर आपको पिलो को इस तरह से रखना है साइड पोजीशन से,
और उसके बाद फिर डाउन जाके सिर को आप इससे नीचे की ओर ले जा सकते हैं, टच कर सकते हैं। हिप्स पोजीशन उठना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। घुटने जमीन पे टच है, पैर पूरा जमीन पे टच है। तो इस पोजीशन में रुकने के बाद आपको धीरे धीरे श्वास को लेना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए पेट अपने आप नीचे की ओर। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको इस तरह से करते हुए अभ्यास को करना है। ब्लोस्टर है तो उसका उपयोग करना है, नहीं है तो तकिए का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको पहला आसन बताया, इसके आपको बहुत ही शानदार आपको प्रभाव नजर आएंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आसन है। ध्यान दीजिए, सुबह के समय अगर कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते तो रात में सोने के पूर्व भी कर सकते हैं। दूसरा आसन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लोस्टर का प्रयोग करके सेतुबंद आसन में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले जमीन पर लेट गए, दोनों पैर ये घुटना मुड़ा हुआ और उसमें आपस में गैप भी है। उसके बाद में हमने कमर को उठाया, इसके नीचे ब्लोस्टर को लगाया, ये यहाँ पर। तो जो लोगों को कमर में दर्द रहते हैं, वो एकदम सेतुबंद आसन में नहीं जा पाते, जैसे ब्लोस्टर का प्रयोग करके जा सकते हैं। शुरुआती अभ्यास में एक ब्लोस्टर का प्रयोग करेंगे, ऐसे धीरे धीरे कमर को उठा भी सकते हैं, फिर वापस ला के आराम से रख सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। शुरुआती अभ्यास आपका हो जाए, आराम से नीचे आकर सपोर्ट लेकर आपको उठना है, एकदम से नहीं उठना है, इसका ध्यान रखना है। आराम से सपोर्ट लेकर आपको उठना है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए अब अगले आसन में हमारे हैं, तो उसमें आपको आने के पूर्व क्या करना पड़ेगा, पहले सामने से पोजीशन को समझ लीजिए कि इसमें आपसे गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है। सुप्त बंद कोणासन में हम जा रहे हैं। सुप्त बंद कोणासन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और एडी को बॉडी के पास लाने की कोशिश करेंगे। देखिए शरीर से पास में लाकर सटाने की कोशिश। ध्यान दीजिए, आपके घुटने जरूर नहीं इस तरह से पूरी जमीन पे लग जाए। अभी अभ्यास का शुरुआत होती है, हो सकता है आपके पैरों में ऐसा गैप भी रहे, कोई बात नहीं। आपके लिए शुरुआती अभ्यास में धीरे धीरे अभ्यास होके फिर आप उस आसनों को आराम से कर पाएंगे। तो आसन को देखिए सामने से समझ लिया आपने। अब मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं कि कैसे आपको ब्लोस्टर लगाना है। ये ब्लोस्टर लगाया आपने, सामने से पोजीशन देख लीजिए, फिर साइड से पोजीशन दिखा रहा हूं। तो ये यहाँ पर आपने ये अपना जो बैक का लोअर बैक होता है वहां पर आपने लगाया और धीरे धीरे आपने एक कोहनी का सपोर्ट लिया, दूसरी कोहनी का सपोर्ट लिया और डाउन चले गए, सिर को टच किया। श्वास लेते हुए पेट को फुलाते जाएं, छोड़ते हुए डाउन। कुछ देर अभ्यास के बाद इसे पैरों को भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। दोनों पैरों का चालन करिए इस तरह से, फिर धीरे धीरे सपोर्ट लेकर उठ जाना है। मैं प्रतीकात्मक रूप से वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको कुछ देर करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको 5-5 मिनट तक इन अभ्यासों को करना है। आरंभ करेंगे तो 1 मिनट से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। साइड से इस पोजीशन को देखिएगा, सुप्त बंद कोणासन। देखिए पोजीशन हमने आराम से दोनों पैरों को जोड़ लिया। तकिए के साथ भी कर सकते हैं, पिलो के साथ भी कर सकते हैं, ब्लोस्टर है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। और ये उसके बाद में धीरे धीरे हम डाउन जा रहे हैं। डाउन जाके ये देखिए सिर को टच किया लेकिन हिप्स को नहीं उठाया, दोनों हाथ घुटने पे लेके आए। श्वास को लेते लेते पेट को फुला रहे हैं, साथ साथ में पैरों को इस तरह से चालन भी कर रहे हैं। तो जिन भी माता बहनों में पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म में दिक्कत आ रही है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रैम्प वगैरह आते हैं उनको मासिक धर्म के दौरान, तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। साथ ही गर्भावस्था के समय में भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेकिन उनको पूरा नीचे नहीं आना है, सिर को पूरा नीचे नहीं ले जाना है, 20 तक की पोजीशन में रोकना है। और देखिए सबसे ज्यादा जिन भाइयों में यौन दुर्बलता आ रही है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने के कारण, अनेक तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने के कारण यौन दुर्बलता की बीमारी इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक आसन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आसन है। इसके ऊपर अनेक रिसर्च हो चुकी है। ऐसे जितने भी रोगी होते हैं जिनमें यौन दुर्बलता की समस्या, उनके लिए सुप्त बंद कोणासन एक जबरदस्त रामबाण इलाज है। ध्यान दीजिएगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन अभ्यास, 2 दिन के अभ्यास से कुछ नहीं होगा, लगातार अभ्यास कर सकते हैं। देखिए आपको कोई भी आसन करना है तो वो अपने योग गुरु की देखरेख में करना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। यदि आप वीडियो कॉल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से आपको बराबर देख पाऊंगा, और यदि आप कहीं गलती करेंगे तो मैं आपको रोक पाऊंगा, क्योंकि आसन का सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आसन में हम गलती करते हैं, हमारी गलती हमको पता नहीं चलती,
तो उनको हमारे योग गुरु ठीक करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा आसन मैंने आपको बताया। तीसरा आसन, इसमें आपको क्या करना है, विपरीत करणी मुद्रा। अब ये आसन नहीं, ये मुद्रा है। ब्लोस्टर के साथ कर रहे हैं तब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जमीन पे पहले लेट जाएं, ब्लोस्टर बाद में लगा दें। ये देखिए ब्लोस्टर लगा दिया बाद में हमने। इसके बाद में क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा करना है। ये हमारे दोनों पैर सीधे हो गए। घुटने से भी आपको पैरों को सीधा करना है। फिर यहाँ पर ऐसे चालन भी कर सकते हैं। तो जिनको भी साइटिका का पेन है, जिनको दर्द होता है, उसके बाद में पैरों में दर्द होता है, पैरों में खिंचाव होता है, घुटनों का दर्द है, उन सभी के लिए ये रामबाण इलाज है। इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लाभ उनको इसका प्राप्त होगा। देखिए इसको सीधे भी आप रोक सकते हैं, दीवार के सहारे भी रोक सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताया था दीवार के सहारे रोकने का भी, तो उसमें आप 10 मिनट तक रोक के ऐसे रुक सकते हैं। सारा ब्लड का सर्कुलेशन डाउन नीचे की ओर, पेट की तरफ, पाचन प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आपके जितने भी अंदर शरीर में रक्त वाहिनियां हैं उनमें रक्त का संचार ठीक होगा और पूरा आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। देखिए पेल्विक एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाएगा। आराम से नीचे रखकर पहले ब्लोस्टर को हटाएं, फिर रिलैक्स हो जाए। एक और बात आप ध्यान दीजिए, जब भी हम इन आसनों को कर रहे हैं तो हमारी रिब्स ओपन हो रही है। आपने देखा, ध्यान दिया था, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था जब। तो देखिए किस तरह से हो रही है, उसको ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ब्लोस्टर को लगाया, दोनों पैर मेरे सीधे हैं। अब धीरे धीरे मैं नीचे की ओर गया और देखिए यहाँ पर रिब्स एरिया जो है मेरा ओपन हो रहा है। तो शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त के साथ में मिलकर पूरे शरीर में भी संचारित होगा। साथ ही क्या होगा कि रिब्स ओपन होने से लंग्स में प्राण वायु पूरी तरह जा पाएगी। तो इतना जबरदस्त लाभ आपको इसका प्राप्त होगा धीरे धीरे। अब देखिए जिनके घुटने में प्रॉब्लम होती है, घुटने में दर्द होता है, ब्लोस्टर का प्रयोग कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। घुटने में यदि दर्द है और कठिन कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं, अपने नीचे घुटने के जस्ट नीचे आपने ब्लोस्टर को लगा लिया, दोनों हाथ का सपोर्ट लिया और धीरे धीरे अपने पैर को सीधा किया। ऐसा कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट शाम को, 5 मिनट रात में करने से जिनके घुटने में दर्द होता है, लगातार अभ्यास करने से वो दर्द में उनको मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए इस तरह से पूरा सीधा होना चाहिए, पर इसे हल्का सीधा नहीं, पूरा सीधा, तब जाके ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और आपके घुटने के दर्द पूरी तरह से, आप घुटने के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। तो इन सरल आसनों का प्रयोग मैंने आपको बताया है, 3 आसनों का प्रयोग आपको बताया है। इनका प्रयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और यदि नियमित इनका प्रयोग करेंगे, साथ में मैंने बताया ब्रीदिंग का ही बताया आपको, एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको लेना है, श्वास आपको जो है वो पेट से लेना है और पेट लेते लेते धीरे धीरे गुब्बारे के समान फुलाना है। श्वास खाली करते करते धीरे धीरे पेट को अंदर लेके जाना है। तो इनके जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपकी त्वचा कांतिमान होगी, आपके चेहरा जो मुरझा गया है और उसमें रक्त संचार ठीक होने से वापस से आप अपने आप को युवा महसूस करेंगे। यदि किसी भी तरह की बीमारियां हैं आपको, तो नियमित योग साधना करने से आपको बिल्कुल लाभ होगा, निश्चित तौर पे मानिए लाभ होगा। पर नियमित साधना करनी पड़ेगी, अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, खान पान को सुधारना पड़ेगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लगातार चैनल पर जुड़े रहें। मैं नियमित ऐसे वीडियो आपके समक्ष लेकर आता हूं। ऐसे अनेक लोग हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक इस अभियान में आप सहयोगी बने और इन वीडियो को शेयर करें ताकि देश में अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ हमारे नागरिकों को प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।